अभी तक हमने बेरोजगारी का अर्थ और इसके प्रकार का अध्ययन किया था और आज हम बेरोजगारी के कारण और दुष्प्रभाव और इसके सुझाव पढ़ेंगे। फर्स्ट है कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। भारत में बेरोजगारी के कारण फर्स्ट है रैपिड ग्रोथ रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या वृद्धि की तीव्र दर। भारत में रोजगार की सुविधाओं की अपेक्षा जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ती जा रही है। सेकंड, फॉल्टी एजुकेशन सिस्टम, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। देश में शिक्षित व्यक्तियों की बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। यहाँ की शिक्षा प्रणाली व्यावसायिक न होकर केवल सैद्धांतिक है। यहाँ के विश्वविद्यालय हमारे ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट बनकर निकलते हैं, परंतु उनको रोजगार संबंधी शिक्षा नहीं देते। अतः वे रोजगार की तलाश में दिन रात दफ्तर के चक्कर काटते रहते हैं। थर्ड है डीके ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज, कुटीर उद्योग का ह्रास। उद्योगों में मशीनों का प्रयोग बढ़ने से कुटीर एवं लघु उद्योग का ह्रास हुआ, जिससे उनमें लगे व्यक्ति बेरोजगार हो गए। नेक्स्ट है अबॉलिशन ऑफ राजा एंड जमींदार्स, राजाओं व जमींदारों की समाप्ति। देश में जमींदारी प्रथा व राजाओं की समाप्ति से उन पर आश्रित व्यक्ति बेरोजगार हो गए। नेक्स्ट है वुमेन एम्प्लॉयमेंट, स्त्रियों द्वारा नौकरी करना। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व बहुत कम स्त्रियां नौकरी करती थी, परंतु आज नौकरी करने वालों में स्त्रियों का प्रतिशत बढ़ गया है। इस फलस्वरूप पुरुषों में बेरोजगारी बढ़ गई है। नेक्स्ट है मैकेनाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन, यंत्रीकरण एवं आधुनिकीकरण। भारत में उद्योगों के में पंचवर्षीय योजनाओं में यंत्रीकरण एवं आधुनिकीकरण को प्रोत्साहन मिला है। स्वचालित मशीनें लगाई जा रही हैं। कृषि में यंत्रीकरण की गति बढ़ रही है। फलस्वरूप बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट है इमिग्रेशन या विदेशों से भारतीयों का आगमन। गत वर्षों में ब्रिटेन, श्रीलंका और कीनिया आदि जैसे देशों में से भारतीयों को निकालने की नीति अपनाई जा रही है। फलतः भारतीय लोग अपने देश को वापस लौट रहे हैं, जिससे बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट है लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, पूंजी निर्माण की मंद गति। भारत में पूंजी निर्माण की गति बहुत ही मंद व धीमी है, जिस कारण रोजगार के साधनों में भी वृद्धि धीमी गति से हो रही है। जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है, अतः बेरोजगारी को बढ़ावा मिलता है। और नेक्स्ट है इसके दुष्प्रभाव या इविल्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। भारत में फर्स्ट है इकोनॉमिकल या आर्थिक दोष। आर्थिक दृष्टि से बेरोजगारी एक बहुत बड़ा अभिशाप है। बेरोजगारी से हमारा आशय है काम न मिलना। जब किसी व्यक्ति को कोई काम नहीं मिलता तो उसकी आय समाप्त हो जाती है, और जिस व्यक्ति की आय समाप्त हो जाती है वह व्यय कैसे कर सकता है। व्यय अथवा उपभोग के अभाव से वह अपनी आवश्यक, आरामदायक तथा विलासिता संबंधी किसी भी आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर सकता। जो व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की संतुष्टि नहीं कर सकता, उसका जीवन स्तर स्वाभाविक रूप से गिर जाता है। जीवन स्तर गिरने से उसके स्वास्थ्य तथा कार्य क्षमता में भी कमी आ जाती है, और ऐसा व्यक्ति समाज के लिए भी एक अभिशाप हो जाता है। नेक्स्ट है सोशल इविल्स, सामाजिक दोष। सामाजिक दृष्टिकोण से भी बेरोजगारी एक गंभीर समस्या बन गई है, और जैसे कहा जाता है कि खाली मस्तिष्क शैतान की कार्यशाला बन जाती है, या एम्प्टी माइंड्स इज डेविल्स वर्कशॉप। परिणाम स्वरूप बेरोजगार व्यक्ति धैर्य होकर तरह तरह के गलत कार्य अपनाता है या करने लगता है, जैसे चोरी, डकैती या आदि। बेरोजगारी से इन आवश्यक शक्तियों का इतना ह्रास होता है जिसका माप मुद्रा में नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है कल्चरल इविल्स या सांस्कृतिक दोष। सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी बेरोजगारी एक गंभीर समस्या बनी हुई है। इससे मानव तथा समाज की सांस्कृतिक दशा अत्यंत दयनीय हो जाती है। इसका कारण यह है कि जब मनुष्य की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं हैं, तो उसका मानसिक व सांस्कृतिक विकास नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है मॉरल इविल्स या नैतिक दोष। नैतिक दृष्टि से भी बेरोजगारी एक गंभीर समस्या बनी हुई है। एक व्यक्ति अपने नैतिक स्तर को उसी दशा में ऊंचा रख सकता है जब वह रोजगार युक्त हो या उसकी आर्थिक स्थिति ठीक हो। एक बेरोजगार अनैतिक कार्य को भी बिना हिचकिचाहट के से कर सकता है।
यहाँ तक कि वह अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए किसी भी कार्य करने के लिए तैयार रहता है और किसी भी निष्कर्ष पर निकल सकता है। और इसीलिए यह आवश्यक है कि हम इन दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए हमें बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए संभव प्रयास करने चाहिए। जैसे अब है मेजर्स टू एरेडिकेट अनएम्प्लॉयमेंट, जिसमें फर्स्ट है ग्रोथ ऑफ सब्सिडियरी इंडस्ट्रीज, सहायक और अनुपूरक उद्योगों का विकास। प्रोफेसर वाडिया और मर्चेंट के अनुसार कृषि अर्थव्यवस्था में आंशिक बेरोजगारी दूर करने के लिए लघु एवं कुटीर उद्योग का विकास अपेक्षित है। लघु एवं कुटीर उद्योग श्रम गहन होते हैं और वे बड़ी मात्रा में बेकार और अर्ध बेकार श्रमिकों को रोजगार प्रदान कर सकते हैं। अतः ग्रामीण जनता को सुखी एवं समृद्धिशाली बनाने के लिए यह आवश्यक है कि भारत में लघु एवं कुटीर उद्योग को पर्याप्त विकास हो। नेक्स्ट है मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, कृषि व्यवसाय में रोजगार के अधिक साधन जुटाना। यंत्रीकरण खेती के द्वारा प्रति हेक्टेयर तथा प्रति श्रमिक उत्पादकता तो बढ़ सकती है, परंतु बेकारी की समस्या का समाधान नहीं हो सकता। अतः कृषि क्षेत्र में अधिकाधिक व्यक्तियों को रोजगार दिलाने के लिए छोटे पैमाने पर गहन खेती ही उपयुक्त है। यह अधिक वांछनीय होगा कि कृषि क्षेत्र में ही रोजगार के अधिक साधन जुटाए जाएं, अर्थात वर्तमान भूजोतों पर ही प्रति हेक्टेयर अधिक खाद या पानी देकर मिश्रित व गहन कृषि पद्धति अपनाकर कृषि क्षेत्र में ही अधिक रोजगार बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट है कंट्रोल ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसंख्या की वृद्धि पर नियंत्रण। योजना आयोग के अनुसार अधिकतम आय के स्तर पर अधिकतम रोजगार की स्थिति तक पहुंचने के लिए जनसंख्या की वृद्धि पर नियंत्रण लगाना आवश्यक है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम का प्रसार अधिक तीव्र गति से करना चाहिए। नेक्स्ट है एक्सपेंशन ऑफ सोशल सर्विस, सामाजिक सेवाओं का विस्तार। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, चिकित्सा तथा अन्य सामाजिक सेवाओं का विस्तार विद्यमान बेकारी की समस्या की गहनता को कम करने में सहायक होगा। नेक्स्ट है मिसलेनियस वर्क या राष्ट्र निर्माण के क्षेत्र में विविध कार्य, सड़कों और पुलों का निर्माण, बांध का निर्माण, भू संरक्षण, वृक्षारोपण, भवन निर्माण या भूमि का पुनरुद्धार, नालियों का निर्माण आदि राष्ट्र निर्माण के विविध कार्यों के प्रसार से यह समस्या या बेरोजगारी की समस्या बहुत कम हो सकती है। नेक्स्ट है इंक्रीज इन डोमेस्टिक सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, घरेलू बचत और निवेश की दर बढ़ाना। ग्रामीण जनता की आय का निम्न स्तर, अपव्ययता, बैंकिंग सुविधाओं का अभाव आदि के कारण ग्रामीण क्षेत्रों का स्तर बहुत नीचा रहता है और जो कुछ बचत होती है उसका अंतरण शहरी क्षेत्रों में हो जाता है। अतः आंशिक बेरोजगारी को दूर करने के लिए यह आवश्यक है कि ग्रामीण बचतों में वृद्धि की जाए और उसका निवेश भी ग्रामीण क्षेत्रों में ही हो। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या औद्योगिक विकास। भारत में औद्योगिक विकास की गति को तीव्र करना चाहिए और जो औद्योगिक इकाइयाँ बंद पड़ी हैं उनको प्रारंभ करना चाहिए ताकि देश में अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सके। औद्योगिक विकास में पूंजी प्रधान नीति के स्थान पर श्रम प्रधान नीति को अपनाना चाहिए, जिससे कम पूंजी में अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सके। नेक्स्ट है एस्टेब्लिशमेंट एंड ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस, रोजगार कार्यालयों की स्थापना तथा विकास। देश में रोजगार के कार्यालयों की स्थापना का क्रम 1956 ईस्वी में आरंभ किया गया। ये कार्यालय बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार सुविधाएं की विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं, परंतु इनकी सेवाएं केवल नगरों तक ही सीमित हैं। अतः इन रोजगार कार्यालयों को खंड स्तर पर स्थापित किया जाए ताकि ग्रामीण समुदाय रोजगार प्राप्त करके सेवाओं का लाभ उठा सके। नेक्स्ट है चेंजेस इन एजुकेशनल पॉलिसी, शिक्षा पद्धति में परिवर्तन। भारत में शिक्षा प्रणाली दोषपूर्ण है, यह सिद्धांत प्रधान है। अतः इस शिक्षा पद्धति को रोजगार प्रधान बनाना आवश्यक है। शिक्षा व्यवस्था इस प्रकार की होनी चाहिए कि यदि विद्यार्थी को शिक्षा समाप्त करने के पश्चात कारखानों एवं अन्य सेवाओं में रोजगार प्राप्त न हो सके तो वह स्वयं अपना रोजगार आरंभ करने में समर्थ हो। नेक्स्ट है
स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू रिमूव अनएम्प्लॉयमेंट। भारत में बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार की कुछ महत्वपूर्ण रोजगार योजनाएं। फर्स्ट है NREP मीन्स नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, जो स्टार्ट हुआ 1977 में और जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में गरीब वर्ग को रोजगार प्रदान करना। सेकंड स्कीम है TRYSEM ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्वतः रोजगार के लिए ग्रामीण युवकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम। यह योजना चालू की गई 15 अगस्त 1979 में। इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले परिवार के युवक सदस्य को रोजगार उपलब्ध कराना। नेक्स्ट स्कीम है RLEGP रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, जो शुरू की गई 15 अगस्त 1983 को और जिसका उद्देश्य भूमिहीन कृषक परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना। नेक्स्ट स्कीम है JRY जवाहर रोजगार योजना, जो स्टार्ट की गई 28 अप्रैल 1989 में और इसका उद्देश्य बड़ी मात्रा में रोजगार के नए अवसर सृजित करना। नेक्स्ट स्कीम है प्रधानमंत्री PRY प्रधानमंत्री रोजगार योजना, जो स्टार्ट की गई 2 अक्टूबर 1993 में, जिसका उद्देश्य यह योजना शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए की गई। और अब इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपकी प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं, जिन्हें आपको चैप्टर को अच्छी तरह पढ़कर सॉल्व करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं। सेकंड क्वेश्चन व्हाट आर द कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की समस्या के क्या कारण हैं। थर्ड गिव सम सजेशंस टू रिमूव अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी को दूर करने के लिए कुछ सुझाव दीजिए। नेक्स्ट है फोर्थ व्हाट आर द वेरियस स्कीम्स स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट, बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकारी योजना को बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट नोट ऑन डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, गुप्त बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं।